नमस्ते दोस्तों, वैगल एकेडमी में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि उन भारतीयों के बारे में जानना कैसा होगा जिन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? आज हम उन्हीं असाधारण लोगों के सफर पर निकलने वाले हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित मंच पर अपनी एक अलग ही जगह बनाई। जरा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया का वो सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? एक ऐसा सम्मान जो इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबियों को सलाम करता है। एक ऐसा अवार्ड जो सरहदों और सभ्यताओं से कहीं ऊपर है, जो इंसानी दिमाग की काबिलियत का सबसे बड़ा प्रतीक है। जी हाँ, बात हो रही है नोबेल पुरस्कार की। और ये कोई आम कहानी नहीं है। ये तो एक सदी से भी लंबी एक शानदार गाथा है भारत की अपनी गौरवशाली नोबेल यात्रा की। तो चलिए उन महान हस्तियों को याद करते हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस दिलचस्प इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता से और फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। उन सभी की अविश्वसनीय कहानियों को जानेंगे जिन्होंने इस विरासत को बनाया है। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये अपने आप में एक कहानी है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से लेकर 2019 में अभिजीत बनर्जी के अर्थशास्त्र तक, हर एक पड़ाव ये दिखाता है कि कैसे भारतीय प्रतिभा ने लगातार पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। और ये हैं वो चेहरे, वो नाम जो इन कामयाबियों के पीछे हैं। साहित्य से लेकर भौतिकी तक और शांति से लेकर अर्थशास्त्र तक, इस लिस्ट का हर एक नाम भारत की बौद्धिक शक्ति की एक अलग ही कहानी बयां करता है। हम एक एक करके इन सभी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की दुनिया की। ये वो लोग थे जिन्होंने ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोले और हमारी हकीकत को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। फिजिक्स में हमारे पास दो दिग्गज हैं। देखिए, 1930s में सर सीवी रमन ने हमें रोशनी के अंदर छिपे राज दिखाए और फिर दशकों बाद 1983 में एस चंद्रशेखर ने हमें उन्हीं सितारों के जन्म और मृत्यु को समझने में मदद की जिनसे वो रोशनी आती है। मतलब एक ने बहुत छोटी चीजों को देखा तो दूसरे ने पूरे ब्रह्मांड को। तो ये रमन इफेक्ट आखिर है क्या? आसान भाषा में समझिए, जैसे कोई सफेद रोशनी किसी हीरे से गुजरकर सतरंगी हो जाती है। रमन की खोज ने हमें समझाया कि ऐसा असल में होता क्यों है, और इसी समझ ने मटेरियल साइंस से लेकर फोरेंसिक तक हर चीज में क्रांति ला दी। और चंद्रशेखर लिमिट, ये वो कमाल की लिमिट है जो बताती है कि एक विशाल तारा कब शांति से एक छोटा तारा बनकर रह जाएगा या फिर एक जबरदस्त सुपरनोवा धमाके में फट जाएगा और शायद अपने पीछे एक ब्लैक होल छोड़ जाएगा। उनके काम ने हमें ब्रह्मांड की सबसे नाटकीय घटनाओं को समझने का मौका दिया। अब आते हैं केमिस्ट्री पर, जहां हम सीधे जीवन के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड को समझने में हमारी मदद की, जिससे हमें बीमारियों को समझने का एक नया तरीका मिला। और वेंकटरमन रामकृष्णन ने राइबोसोम के स्ट्रक्चर का पता लगाया, मतलब वो छोटी छोटी मशीनें जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनाती हैं। विज्ञान की दुनिया से निकलकर अब हम मानवता के दिल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपने शब्दों और कामों से दुनिया में शांति और समझ को बढ़ावा दिया। साहित्य की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गीतांजलि से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी कविताएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। वहीं दूसरी तरफ वीएस नायपॉल ने अपनी बेबाक लेखनी से दुनिया की कड़वी सच्चाइयों को हमारे सामने रखा और हमें उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर किया जिनसे हम अक्सर नजरें चुराते हैं। और जब बात शांति की आती है तो हमारे पास प्रेरणा के दो सबसे बड़े उदाहरण हैं। मदर टेरेसा ने हमें दिखाया कि सबसे कमजोर लोगों की सेवा में कितनी ताकत है, और कैलाश सत्यार्थी ने हमें याद दिलाया कि हर बच्चे को बचपन का हक है और हमें उस हक के लिए लड़ना ही होगा। अब रुख करते हैं अर्थशास्त्र की दुनिया का, जहां इन महान विचारकों ने गरीबी और असमानता जैसी बड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए अपना दिमाग लगाया और लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के रास्ते खोजे। अमर्त्य सेन ने हमें सिखाया कि विकास का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि लोगों की क्षमताएं और उनकी आज़ादी होती है। और अभिजीत बनर्जी ने हमें दिखाया कि कैसे छोटे छोटे प्रयोग करके ऐसी नीतियां बनाई जा सकती हैं जो सच में जमीनी स्तर पर गरीबी से लड़ने में काम आती हैं।
तो जब हम इन सभी शानदार उपलब्धियों को एक साथ देखते हैं तो इससे क्या सीख मिलती है? भारत की ये नोबल विरासत हमें अपने बारे में क्या बताती है और आने वाले कल के लिए क्या इशारा करती है? 10 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की बौद्धिक क्षमता और दुनिया में उसके योगदान का एक बहुत बड़ा सबूत है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कामयाबी सिर्फ किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। साहित्य से लेकर भौतिकी, रसायन विज्ञान से लेकर शांति और अर्थशास्त्र तक भारतीय प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। आखिर में ये सभी विजेता हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की याद दिलाते हैं, ज्ञान ही शक्ति है। लेकिन ये सिर्फ कोई भी ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान है जिसे इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया गया, और यही उनकी सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है। तो इस अविश्वसनीय सफर को याद करते हुए हमारे मन में एक बहुत ही रोमांचक सवाल उठता है। भारत के लिए अगला कदम क्या होगा? अगली बड़ी कामयाबी किस क्षेत्र से आएगी और वो अगला भारतीय कौन होगा जो इन महान लोगों की सूची में शामिल होगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये खोज हमेशा जारी रहेगी।